तो आज के क्लास में अपन डिस्कस करेंगे SS 720 के बारे में, जिसका नाम है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ इधर एक वर्ड आता है अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आखिर ऑडिटर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ये डिस्कस करेंगे SS 720 के अंदर। सबसे पहले अब अपन ये वर्ड समझते हैं आखिर अदर इन्फॉर्मेशन होता क्या है। देखो, एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट आता है, ठीक है। पर उसके साथ ही और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस और काफ़ी सारी चीज़ें आती है। तो इसके बारे में बता रखा है। हो सकता है ना कि ऑडिटर ने क्या करा होगा, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट इनको ही चेक करा होगा। उसके अलावा जो पूरा एनुअल रिपोर्ट बन रहा है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो कि ऑडिटर ने चेक नहीं करा होगा, ठीक है। तो क्या इस रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, ये डिस्कस करेंगे अपन SS 720 के बारे में, ठीक है। SS 720 में तो अभी तक आपको वर्ड पता चल गया होगा अदर इन्फॉर्मेशन होता क्या है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, एनुअल रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है, एनुअल रिपोर्ट आता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस MD आता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, ठीक है। ऑडिटर क्या चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, इसके बारे में ऑडिटर को नॉलेज रहता है। पर बाकी जो चीज़ें आ रही है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, क्या उसके रिगार्डिंग ऑडिटर का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ और मतलब नंबर वगैरह आ रहा होगा प्रॉफिट का, पर जब एनुअल रिपोर्ट के अंदर कोई दूसरे पेज पर मैनेजमेंट ने शो कर रखा हो कि हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा है, जो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं हो, ठीक है। मतलब हाईली आप बोल सकते हो मोर देन एक्सपेक्टेड इतना दिखा रखा होगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर का क्या रोल रहेगा ये अपन जानेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको दे रखा अदर इन्फॉर्मेशन होता है कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट, but it does not include financial statements and audit report. Obviously अदर इन्फॉर्मेशन हुआ ही क्या, आप एनुअल रिपोर्ट में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट हटा दो, इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको अपन बोलेंगे अदर इन्फॉर्मेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को देखना रहेगा क्या मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी एग्जिस्ट तो नहीं करता बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ और बता रखा है, अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ और बता रखा है, तो कहीं ऐसा मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। बी पॉइंट बता रखा है मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग ऑडिट। देखो, ऑडिटर ने पूरा ऑडिट करा हुआ है, ठीक है, पूरा अप्रोप्रिएट टाइम देके, तो ऑडिटर को कहीं ना कहीं एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग रहेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ऑडिटर को पता रहेगा कि आखिर इस एंटिटी का रियल में सिचुएशन कैसा है, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट ने अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ और बता रखा है और जो ऑडिटर्स को नॉलेज मिला होगा ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उन दोनों के बीच में कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी हो रहा है। सी पॉइंट बता रखा है रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, अगर कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी ऑडिटर को मिलता है, अपीयर होता है तो, और अगर होता है तो फिर एज पर SS 720 उसका रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पर अपन आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ SS 720, ठीक है। सबसे पहले ऑडिटर का क्या रोल है, ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है, ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना है कि जो भी फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट है कंप्राइजिंग एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं ऑडिटर को उसका एक्सेस मिलना चाहिए। देखो, एनुअल रिपोर्ट एकदम पब्लिश हो जाए, पब्लिक के पास जाए, उससे पहले कहीं ना कहीं ऑडिटर को एक बार ऑब्टेन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसको एक बार क्या कर लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए, कहीं कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑडिटर को मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो भी एक फाइनल वर्जन है एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो पब्लिश होने वाला है, पब्लिक को मिलने वाला है, उसका एक फाइनल कॉपी ऑडिटर को मिलना चाहिए। इफ सच डॉक्यूमेंट आर नॉट अवेलेबल अंटिल डेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, अंटिल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, जिस दिन अगर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, यानी कि आज अगर ऑडिटर फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली तब तक क्या करता है मैनेजमेंट पूरा एनुअल रिपोर्ट वगैरह बना के तैयार रखता है, ठीक है। पर अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो फिर ऑडिटर क्या कर सकता है, मैनेजमेंट से WR ऑब्टेन कर सकता है कि बिफोर, यानी कि जब भी एनुअल रिपोर्ट पब्लिक में जाएगी उससे पहले एक बार फाइनल वर्जन ऑडिटर को मिलेगा, ऑडिटर उसको
चेक कर लेगा, उसके बाद ही वो पब्लिक में इशू होगा, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो। इसके लिए बता रखा है ऑडिटर को एक बार फाइनल कॉपी मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बता रखा है ऑडिटर क्या करेगा, फाइनल कॉपी मिल गया तो एक बार रीड कर लेगा अदर इन्फॉर्मेशन, कहीं इनकन्सिस्टेंसी तो एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी बिजनेस। थर्ड पॉइंट बता रखा है ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी मिलता है तो, ठीक है। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है, नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकता है टू कंक्लूड वेदर इनकन्सिस्टेंसी रिप्रेजेंट्स अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब अगर इनकन्सिस्टेंसी मिल गया तो वह देखना पड़ेगा क्या वो मटीरियल है क्या, ठीक है। और आखिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है किसमें, देखो दोनों चीज़ों के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ और बोल रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन कुछ और बोल रहा है, तो दोनों में से सही तो एक ही होगा, या तो अदर इन्फॉर्मेशन सही होगा या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होगा। ये ऑडिटर को चेक करना कि आखिर दोनों में से सही इन्फॉर्मेशन किस में है। समटाइम्स ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑल्सो नीड टू बी अपडेटेड। कई बार हो सकता है ऑडिटर गलत हो, ठीक है, ऑडिटर्स की अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है ऑडिटर ने कोई पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको कुछ पॉइंट पता नहीं हो, ठीक है, जिस वजह से उसको लग रहा हो मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी आ रहा है। तो कभी कभार क्या हो सकता है ऑडिटर भी गलत हो सकता है, ऑडिटर को मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट कर लेना चाहिए उस अकॉर्डिंग जब ऑडिटर को ये पता चलता है, ठीक है। देखो 99% केस में क्या होगा, अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर ही मटेरियल में स्टेटमेंट मिलेगा। अगर ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई में इंफॉर्मेशन अगर रॉन्ग लगती है तो कहीं ना कहीं यानी कि आप बोल सकते हो अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर देखो हुआ क्या, सबसे पहले इनकन्सिस्टेंसी निकला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद ऑडिटर ने देखा कि आखिर इसके अंदर इन दोनों में से सही कौन सा है, तो ऑडिटर को लगा यार अदर इन्फॉर्मेशन सही था, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती थी, ठीक है। तब उससे क्या करना पड़ेगा, अगर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में गलती थी तो फिर ऑडिटर को उस अकॉर्डिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो जाएगा। पर मैं क्या बोल रहा हूँ 99% केस में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होगी, गलती होगी तो अदर इन्फॉर्मेशन में ही होगी, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर ने ऑब्वियसली डिटेल में जब भी ऑडिट करा तो डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करा, बाकी सारे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, सारे ऑडिट प्रोसीजर्स डिटेल में लगाए, कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह करा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होने के चांसेस कम है। उसके बाद आता है अगर ऑडिटर कंक्लूड कर दे अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो वो क्या कर सकता है, मैनेजमेंट को बोल सकता है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर मैनेजमेंट मान जाता है तो अच्छी बात है, अगर मैनेजमेंट मना कर देता है तो TCWG से बात करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए ये अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर ये वाला पॉइंट है या इनकन्सिस्टेंसी है उसको करेक्ट कर दो। अगर TCWG मना कर दे तो फिर ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि आखिर उसकी ऑडिट रिपोर्ट पर क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। और अगर अभी भी उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करा है, ठीक है, तो उसको विड्रॉ कर देना चाहिए फ्रॉम एंगेजमेंट। नोट बता रखा है। अच्छा, ऑडिटर को ये अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट है, ये ऑडिटर को बाद में पता चलता है, जिस दिन उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी उसके बाद पता चलता है, तो फिर वो क्या कर सकता है, अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाए ऐसा मैनेजमेंट को बोल सकता है। अगर मैनेजमेंट मना कर देता है करेक्शन के लिए तो ऑडिटर को अपने लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का यूज़ करते हुए क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि अब अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है, मैनेजमेंट TCWG कोई भी नहीं मान रहा, तो उस केस में ऑडिटर को देखना पड़ेगा अगर ये मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी है तो ऑडिटर को पब्लिक डिस्क्लोजर इन द आप बोल सकते हो पब्लिक को बताना पड़ेगा, ठीक है, स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा पब्लिक के अंदर कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट रिलायबल नहीं है क्योंकि उसको ये वाला पॉइंट पहले पता नहीं था। तो जितना एग्जाम पर्पज से रिलेवेंट है, फोर्थ एंड ये वाला पॉइंट आप नोट इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। इस पर कई बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट था तो फिर क्या स्टेप होनी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान से पढ़ना। जितना एग्जाम पर्पज से एग्जाम ओरिएंटेड था वो मैंने ऐसे 720 के अंदर कवर कर लिया। इसके अलावा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे डिटेल लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट, ठीक है, एक्चुअल में कैसी ऑडिट रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर क्या आता है,
उसके अंदर टाइटल आता है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन का ऐसे ही नाम नहीं आता है, प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर आता है इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये होता है अदर इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। इस नाम से आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डिटेल में पढ़ सकते हो क्या लैंग्वेज वगैरह होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ही आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज जितना मैंने आपको बढ़ा दिया एग्जाम पर्पज से इनफ है। थैंक यू एवरीवन।